खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिचुअल लाइफ, जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगी में फ़र्क। आज हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब, उसकी 6 से 8वीं आयत तक। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है। आमीन। आज हम देखेंगे कि जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, और सीखेंगे कि हम रूहानी ज़िंदगी गुजारते हुए कैसे जिस्मानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो इसराइल को शरीयत दी गई ताकि वो जिस्मानी तौर पर अमल करके रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, क्योंकि शरीयत डिमांड करती है कि पहले अमल करो फिर उसका फल मिलेगा। यानी अगर कोई शरीयत के कवानीन पर पूरा ना उतरता तो वो रास्तबाज नहीं हो सकता था। मतलब शरीयत की पाबंदी नहीं की तो गुनाहगार ठहरे, और गुनाह की सज़ा मौत है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ! इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चर्च। हमारे अंदर एक जंग है जो हर वक्त जारी है, जिस्मानी और रूहानी जंग। जिस्म की डिमांड और रूहानी डिमांड। हम जिस्म की डिमांड को पूरा करने के लिए रूहानी डिमांड को छोड़ते हैं, या फिर रूहानी डिमांड को पूरा करने के लिए जिस्मानी डिमांड को छोड़ते हैं। जैसा कि हमने आज की मरकज़ी आयत में पढ़ा कि जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम जिस्मानी नीयत के साथ चलते हैं तो हम खुदा के साथ दुश्मनी करते हैं, क्योंकि जिस्मानी शरीयत खुदा की शरीयत के ताबे हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो काम शरीयत के ज़रिए ना हो सका, वो काम खुदा ने किया। खुदा ने अपने बेटे हमारे यीशु मसीह को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो और हम जिस्म के तबाव के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलें। हालेलुया। इसीलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त में कहते हैं, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। हालेलुया। क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। बिलीव मी चर्च, जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख़्याल में रहते हैं, मगर जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख़्याल में रहते हैं। ट्रस्ट मी चर्च, हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि आया हम रूहानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जिस्मानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम में खुदा का रूह बसा है, क्योंकि उसके रूह के वसीला से हम मसीह कहलाते हैं। अगर हम में पाक रूह नहीं बसा तो हम मसीह कहलाने के हकदार भी नहीं हैं। इसीलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं, अगर मसीह तुम में है तो बदन का तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। अगर इसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। ट्रस्ट मी चर्च, ज़रूरत है कि हम ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह के खून बहाने और जान देने के वसीला से हम रास्तबाज ठहरे, और इसी सबब से खुदा का रूह हमारे अंदर मौजूद है। हमें हर रोज़ इस बात का इकरार करना है
تاکہ ہم ہر روز شیطان کو یاد دلاتے رہیں کہ یسوع نے صلیب پر تجھے ہرایا ہے، اس نے تیرے سر کو کچلا ہے۔ میں یسوع المسیح کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ میں خداوند کی روح کے ہدایت سے چلوں گا، کیونکہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ ہم راست باز اپنے کاموں سے نہیں ہوئے، بلکہ خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہم راست باز گنے جاتے ہیں۔ اس نے ہمیں راست بازی بخشش میں دی تاکہ ہم زندگی پائیں۔ بدن تو گناہ کی وجہ سے مردہ ہے، مگر جو روح ہم میں بسا ہے، اگر ہم اس روح کی ہدایت میں چلیں تو خدا ہمارے اس مردہ جسم کو بھی ایک نئی زندگی بخشے گا۔ اسی طرح ہم روحانی زندگی گزارتے ہوئے اپنی جسمانی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب آپ روح کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقین کریں آپ کی جسمانی زندگی بھی بابرکت ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ خداوند آپ کو ہر اس چیز کو جس کی آپ کو اور آپ کے خاندان کو ضرورت ہے مہیا کرے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو روح کی ہدایت میں چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔